बलवंत जी, बलवंत जी, बलवंत। रणवी, ये हो गया पुत्र? मैंने काम चाहिए था, कोई भी काम जिससे मैंने पैसे मिल सके। वो ऐसा क्यों हो गया पुत्र कि तुझे पैसों की जरूरत है इतनी? वो दिल्ली वाले स्कूल से फोन आया था। उन्होंने कहा कि कल सुबह तक अगर फीस नहीं भरी तो वो लोग वीरा का दाखिला रद्द कर देंगे। और ताया जी, मैंने बीजी से वादा किया था कि वीरा की फीस का बोझ मैं उनके ऊपर नहीं डालूंगा। मैंने वीरा की फीस खुद ही भरनी है ताया जी। जिंदा रहे बच्चे, जिंदा रहे। तेनू वेख के ना सच्ची दिल नू बहुत सुकून पहुंचता है। तेरी बीजी और वीरा बहुत खुशकिस्मत है पुत्र, बहुत। और लेकिन मेरे रहंदे तेनू वीरा दी फीस वास्ते कुछ कम करन दी की लोड़ है? तू रुक, मैं वेखता हूं। नहीं ताया जी, मैं आपसे ऐसे कैसे पैसे। चुप कर। तू और वीरा मेरे कुछ नहीं लगते क्या? तू इत्थे ही रुक, मैं वेखदा मैं की कर सकता है। शाबाश। पापा जी, हम उस रणवीर के बच्चे की मदद करने जा रहे हैं। अब देखता हूँ वीरा कैसे दिल्ली जाती है। बीजी, रणवीर, क्या पहन रखा है तूने? चंगा नहीं लग रहा है? मेरी बीजी ने मुझे खास बनवा के दिया। क्यों? बताया था ना मैंने कि मेरी बीजी अपने जैसा मेनू बनाना चाहती है। चंगा लग रहा है ना ये? मेनू तो बहुत पसंद है। मैंने तो चंगा नहीं लग रहा। क्यों नहीं चंगा लग रहा है तनु? ऐसे ही नहीं चंगा लगता है तुझ पर। तू पहले जैसे थी वैसे ही चंगी थी। तू तो रहने दे, वीरा थोड़ी ना तैयार होती है, तो तनु की पता होगा। अरे नाराज क्यों हो रही है? मैंने मुझे लगा मैंने तेनू कह दिया। मैंने तो तुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। अरे मेरी गल तो सुन। नहीं सुनी मैंने तेरी कल। थी तां सी। आप तो यूं ही परेशान हो रहे। इसे ढूंढ रहे हो ना? चेकबुक। हाँ, उस वीरा की फीस भरने के लिए। मेरे लाख मना करने पे भी ना आपको समझ नहीं आई। पूरे प्रीतमपुरा का दानवीर बनने का बड़ा शौक है ना तो अनु। और पांसरी जी, मैं कोई दान नहीं दे रहा, उधार दे रहा हूँ। थोड़े टाइम में वापस आ जाने सारे पैसे। कौन पैसे वापस करेगा? वो रतन कैसे वापस करेगी आपके पैसे? एक जमीन का टुकड़ा है, वो भी गिरवी पड़ा है। तो वो काम करके अपना वो टुकड़ा छुड़वाएगी कि आपके प्यार से दिए पैसे वापस करेगी? पांसरी जी, उस बच्ची दे भविष्य का सवाल है। मैं रणवी को पैसों के लिए मना नहीं कर सकता। क्यों मना नहीं कर सकते? उत्तर लगता है क्या आपका वो? देखो जी, आपसे पूछ के ना उसने अपनी बहन का इतने बड़े स्कूल में दाखिला नहीं करवाया था। इतने पैसे आ रहे हैं ना आपके पास, तो अपने बच्चों पे लगाओ, उनके भविष्य के बारे में सोचो, ना कि इन लोगों के बारे में। जाके कह दो कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम नहीं दे रहे। और आपसे नहीं कहा जाता ना तो मैं जाके बोलती हूँ। पांसरी जी, तुसी रुक जाओ, मैं अपने तरीके से बोल देता हूं। उत्तर, मैंने ना अभी अपने हिसाब देखे पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। तू जानता है ना, इस बार की फसल चंगी नहीं हुई असल में। नहीं तो मैं। कोई गल नहीं ताया जी, मैं कहीं और से इंतजाम कर दूंगा। लेकिन तू करेगा कि पुत्र? पता नहीं ताया जी, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मोटी चाहिए थी। कब आएंगे वीर जी? मैंने उनके वास्ते खाना बना के रखा है, देखो ठंडा हो रहा है। चीचड़ी कितना बोलती है चपड़ चपड़। कह दिया ना तेरे को, तेरा वीर आ जाएगा। पर चाय जी सुबह से गया है, कुछ खाया भी नहीं उसने।
पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। रतन पुत्र, फिक्र मत कर, आ जाएगा। ले आ गया। आ गए मेरे वीर जी। आपको पता है वीर जी, मैंने ना सपना देखा कि मैं उस नए वाले स्कूल में सो रही हूँ और भूत आ जाता है। मिर्ची चुप कर। ला, मैं तेरे को खाना खिला देती हूँ आज। नहीं, आप क्यों खिलाओगे? अब आ गए ना मेरे वीर जी, उन्हीं के हाथ से खाऊंगी मैं। खिलाओ ना वीर जी, बहुत जोर की भूख लगी है मैनू। वीर जी, आपके हाथ में क्या हो गया? कुछ नहीं है वीरा, तू खाना खा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी वीर जी। पहले आप बताओ, आपको ये चोट कैसे लग गई? वो सुक्की चाचा जी की साइकिल चला रहे थे ना, वो साइकिल से गिर गया, इसके लिए चोट लग गई। तू खाना खा। तो पहले क्यों नहीं बताया? रुक, मैं हल्दी लेकर आती हूँ। नहीं बीजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है बीजी। लगा ले पुत्र। ला दिखा, हाथ दिखा। बीजी कुछ नहीं है। दिखा। बीजी ये गिरने से नहीं छिला है ना? कैसे हुआ ये? रणवीर बोलेगा कुछ? छोटे चल, ये चोट साइकिल से गिरने से तो नहीं लग सकती पुत्र। बोल रणवीर, कैसे लगा ये? वो पीछे वीरा की फीस के पैसों के इंतजाम में हो गया पीछे। बीजी मैंने पैसे कमाने हैं वीरा के दाखिले के लिए, इसलिए मैंने मिट्टी उठाने का काम किया। बेटा की फीस भरने थे वास्ते तू मिट्टी। तू बच्चा है रणवीर, तेने ये सब नहीं करना चाहिए। बीजे आज सुबह स्कूल से फोन आया था, उन्होंने कहा था कि कल सुबह तक अगर वीरा की फीस नहीं भरी तो वो लोग वीरा में दाखिला नहीं देंगे। और बीजी मैंने तो आपसे वादा किया था ना कि वीरा के स्कूल की फीस मैं भर दूंगा, पैसे का मैं इंतजाम कर दूंगा, इसलिए बीजी मैंने तो काम करना पड़ा। पागल हो गया तू? क्या सोच रहा है कि तेरे ऐसे मजदूरी करने से, 200 रुपए कमाने से वीरा की फीस भरेगा तू? और की करूं मैं बीजी, कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे में? समझने की कोशिश कर रणवीर, समझाया था ना मैंने तेनू, हमारी हालत नहीं है वीरा को स्कूल में भेजने की। ना बीजी, ऐ मेरी वीरा की जिंदगी का और पापा जी के सपने का सवाल है बीजी। बीजी मैं इतना जल्दी हार नहीं मान सकता बीजी। तो और की करेगा? वापस जाकर मिट्टी उठाएगा अपने सर पर? इससे हो जाएगा पैसों का इंतजाम? हाँ बीजी, सही कह रहे हो। मैंने कोई और काम ढूंढना होगा जिसमें मुझे बहुत सारे पैसे मिले। रणवीर बस, बहुत हो गया, तू कहीं नहीं जा रहा। बीजी पर कोई परवाह नहीं, ना तू कहीं जाएगा ना वीरा कहीं जाएगी। समझाते समझाते थक गई हूं मैं। अब तक चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी मैं, लेकिन अभी ये पागलपन और ये बचपना नहीं चलने दूंगी इस घर में मैं। लेकिन बीजी वीरा की पढ़ाई। चुप, एकदम चुप। बस रणवीर बहुत हो गया, अब घर के बाहर एक कदम नहीं रखने दूंगी मैं तेनू मेरी सौ है। अगर घर के बाहर कदम रखने की बात की या फिर मजदूरी करने की बात की तो समझ ले तू।
भी तो बीजी कितने अच्छे से जाके कमाई मेहनत करना चाहते थे, पर बीजी ने उनको अपनी 100 दे दी। ठीक करे, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं और उनको फिर से हंसा दूं, पर पैसे आएंगे कहाँ से? एक तरीका है मेरे पास। ओए क्या कर रही है तू पुत्र? छोड़। हाय रब्बा, कब से नहीं छोड़ रही तू ये कपड़े? क्या कर क्या लिया तूने अपने हाथों को? देख छाले पड़ जाने। रुक जा, मरहम लेकर आती हूँ। जी आपके मलहम से मेरे हाथों को तो ठंडक पड़ जाएगी, लेकिन जो जख्म मेरे डंफी के हाथों में है उसका क्या? मेरे कलेजे में जो जलन हो रही है वो कैसे ठंडी पड़ेगी? चाची, उसे बाहर जाने से मना करके क्या गलत किया मैंने? उसकी ये हालत और नहीं देख सकती मैं। औलाद है वो मेरी, पर वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा क्यों कहती है पुत्र तू? तेरा कलेजा जल रहा है ना उसको ऐसा देखकर। और जो तू कर रही है वो क्या है पुत्र? वो पहली वीरा को लेकर इतना परेशान है, तुझे ऐसी हालत में देखेगा, ऐसा रोता हुआ देखेगा, ऐसा तड़पता हुआ देखेगा, पुत्र उसकी क्या हालत होनी सोच। ले लो खिलौने ले लो, छेती आओ इत्ते। लेकिन वीरा, तू अपने सारे खिलौने क्यों बेच रही है? मेरे वीर जी को मेरे स्कूल की फीस भरनी है ना, पैसे कमाने हैं उनको बहुत सारे, तो मैं उनके पैसे कमाने में मदद कर रही हूँ। अरे वाह गुंजन दीदी, आप कितने अच्छे लग रहे हो, एकदम बंसुरी ताई जी के जैसे, प्यारे प्यारे। सच्ची में? हाँ सच्ची। गुंजन दीदी, आप मेरे दुकान से कुछ नहीं लोगे? देख लेती हूँ तेरी दुकान में की है। वीरा, मैंने बंदूक दे दे। कितने दिए ये? बस 7 रुपए। वीरा, मैंने ना कुछ भी दे दे अच्छा सा। अपना एक गदा ले लो। कितने का? 6 रुपए का। आपने सोच लिया गुंजन दीदी? हाँ, मैंने ना ये चाहिए अपने गुड्डे के वास्ते, उसकी चाय पीने के वास्ते। तू मेरी बीजी ने दिया था गुंजन दीदी। कोई गल नहीं, आप इसे अपने पास ही रखोगे ना संभाल के, किसी को मत देना, ठीक है? कितने पैसे हुए? 7 रुपए का। ले। ओए, मैंने ठीक से भागने भी नहीं आता की? छी, भीगी बिल्ली। ओए बलदेव, तंग मत कर मैनू। जिसने पूरे पिंड तंग करके रखा है उसे मैं की तंग करूंगा। बलवंत आया जी। डरपोक चूहा। चाची जी मैं बाजार जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना पुत्र। हाँ। खिलौना ले लो, अपनी गुड़िया के वास्ते रोटी बना लेना। ले लो ले लो। आपको नहीं बेचने वाली मैं। क्यों? सींग लगे हैं क्या मैनू? मैनू अपनी गुड़िया नू देने? नहीं, मैं नहीं देने वाली। सोच ले पुत्र, ऐसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पुत्र तू नहीं चाहेगी कि बिना मेहनत के इतने सारे पैसे कमा ले? नहीं। आओ आओ, खिलौना ले लो आखिरी वाला। बीजी, वीरा, तो किसानों के घर से पसीना बहाना और सही काम करना तेनू बहुत अच्छे से आता है। तेरा ये खिलौना मैं खरीदूंगी। चोर और उचक्कों की जिंदगी जीने वालों को देने की कोई जरूरत नहीं है।
इस दुनिया में हर चीज अपने नुकसान और फायदे के हिसाब से नहीं की जाती। ये लो। किसी के पैसों की जरूरत नहीं है हमें। अब दुकान खत्म, अपना पैसा अपने पास ही रखो, ठीक है ना? हेलो बीजी। बीजी, बीजी कितने? मैंने उन्हें ऐसा पैसे देने हैं। पता नहीं, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। सच्ची बीजी? चलो मैं बीजी को ढूंढती हूँ, आपके साथ आपकी मदद करती हूँ। मैं उनको बताऊंगी कि मैंने कितने सारे पैसे इकट्ठे किए। बीजी, ये देखो, मैंने अपने खिलौने बेच दिए और मैंने आपके वास्ते इतने सारे पैसे लाए। बीजी, अब आपको ना अपने हाथों से भारी भारी काम नहीं करने पड़ेंगे। आपके हाथ फिर से मुलायम हो जाएंगे पहले जैसे। बहुत अच्छा काम किया भैया तूने। तू जा, हाथ मुंह धो ले, फिर मैं तेनू खाना खिला दूंगा। ठीक है बीजी। बीजी, आज आपको क्या हो गया? आज आप इतने देर से क्यों उठे? पूरे के पूरे 10 बज गए बीजी। कुछ नहीं हुआ वीरा, मेरी तबीयत ठीक है। ये ले रणवी, नाश्ता कर ले, हमारा हो गया। मैंने भूख नहीं है। बीजी, भूख कैसे नहीं है? आपको तो खाना पड़ेगा। बीजी, मैं आपके साथ खा लेती, पर क्या करूं, मैंने पेट भर नाश्ता कर लिया। अब मैं और खाऊंगी ना तो मेरा पेट ही फट जाना है। ये करूं, एक काम करती हूँ बीजी, प्रीतो को आपके साथ नाश्ता करवाती हूँ। मैं प्रीतो को ले आती हूँ। वीरा के स्कूल वाले फीस का इंतजार कर रहे होंगे। मैं उन्हें फोन करके बता देता हूँ कि वीरा का दाखिला रद्द कर दो। हेलो, मैं रणविजय संपूर्ण सिंह बोल रहा हूँ, वीरा संपूर्ण सिंह का बड़ा भाई। जी, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि आप मेरी वीरा का दाखिला रद्द कर दीजिए। हमारे पास फीस भरने वास्ते उतने सारे पैसे नहीं है। ये क्या कह रहे हो बेटा? वीरा की फीस तो आज सुबह ही डिपॉजिट हो चुकी है। भरी जा चुकी है? हाँ। किसने भरी? 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ। यहाँ पर लिखा है मिसेस रतन संपूर्ण सिंह। पीछे स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।